जब श्री कृष्ण जी काल्या नाग का दमन कर वहां से उसको भेज दिया, तो एक दिवस दोनों भैया गोवर्धन पर्वत के आसपास रमण कर रहे थे। गोवर्धन के उत्तर में उन्होंने विशाल एवं शोभायमान तलवन देखा। ताड़ के पत्तों से ढके इस प्रदेश में बातचीत करते हुए दोनों आ निकले। मोटे तने के बड़े बड़े ताड़ वृक्ष थे। मिट्टी, धरती, पत्थर, कंकर विहीन बड़ी ही चिकनाई वाली और काले रंग की थी। ताल पेड़ों पर फलों की सुगंध फैल रही थी। श्री कृष्ण ने भैया से कहा, आर्य, इस वन स्तरी पर ताल फल पके हुए से लगते हैं, जो यहाँ ऐसे सुगंध मनोहर एवं मधुर है, तो फल चखने में कितना मनोहरी होगा। इस अनंत स्वादिष्ट एवं सुगंधित अमृत तुल्य फलों को झाड़ते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी की मधुर मंदिर वाणी सुनकर बलराम जी उसी ओर चल पड़े और पेड़ों को पकड़कर खूब हिलाया। फलों का ढेर लगने लगा। दोनों भैया फल खाने और चखने लगे। मनुष्य के लिए इस तलवन के फलों का सेवन करना असंभव था, क्योंकि उस तालवन में गधे के रूप में एक धेनुकासुर नामक राक्षस रहता था। वहां गिरते हुए फलों की आवाज सुनकर क्रोधित हो आया और वहां यमराज की भांति भागा भागा मुंह वाय वाय करता हुआ आते ही बलराम भैया को काटने लगा। जैसे ही उसने बलराम जी पर दुलती हुआ झाड़नी चाहिए, बलराम भैया ने दोनों टांगे पकड़कर तमाल वृक्ष पर पटक कर उसको दे मारा। चिल्लाता हुआ हड्डियां वहां पर निकल गई उसकी और निश्चेष उस पेड़ पर टकराने और गिरने से फलों के ढेर अंबर लग गया। अब बारी थी असुर के परिवार सदस्यों को, सबको बारी बारी से वहां पर मार दिया गया। तब उस शुभ तलवन का भय जनमानस के लिए निकल गया। लोग बाग में सुख सुकून से रहने और वहां पर आने लगे। पशुओं की मौज हो आई। वहां पर दोनों भैया वहां पर हर्षित मन से वहां पर भंडारी वट के वास गए और चारों ओर हष्ट पुष्ट सुंदर गोधन हरा चारा था। वे खेती वनस्पति सौंदर्य से निवारते हुए बाल अवस्था गीत गाते, फल फूल तोड़ते, कभी कोई ताल देते बजाते, गैया मैया का नाम लेकर पुकारते, गौबन बांधने की रस्सी लिए बनमालाओं से विभूषित और सिंह वालों बछड़ों के समान शोभा पाते थे। बलराम जी नील परिधान में सुकुमार बंधन लिए थे और भगवान श्री कृष्ण जी पीताम्बर ओढ़े चल रहे थे। अंग संग में अन्य सम आयु के गोपाल व बाल खेल कूद कर वहां पर चल रहे थे। इसी बीच प्रलय नामक राक्षस भी गोपेश्वर में आकर हम जोड़ी बनकर सब ग्वालों के बीच में मिल गया। दो दो टोली बनाकर खेलने लगा। प्रलम माया के कारण अपना रूप बदल कर आया था। वह श्री कृष्ण और बलराम की दुर्बलता का अवसर ढूंढता रहा। भगवान श्री कृष्ण का पराक्रम अजय था। वह बलराम पर दाव टिकाए रहा। श्री दामा के साथ श्री कृष्ण की टोली बनी और ग्वाल बाल के रूप में आए। प्रबल के साथ बलराम की टोली थी। सभी टोली अनुसार कूदते भागते, फिर एक दूसरे को पीठ पर लाते वापस लौटाते। छली दानम बलराम जी को पीठ पर लादे और वृक्ष के नित स्थान पर जाने से विमुख होकर तीव्र गति से गगनचारी होकर विशालकाय दानव बन गया। वहां महाकाय दैत्य यमराज के समान भयंकर दिखाई देने लगा। उसने बड़ी लंबी माला, बड़े बड़े वस्त्र आभूषण पहनकर ग्रहण कर रखे थे और ऐसा प्रतीत होता कि कोई मेघ टुकड़ा उड़ा जा रहा है। बलराम जी ने जान लिया कि उनके प्राण संशय की स्थिति में है, अतः उन्होंने भगवान कृष्ण जी से संपर्क साधते हुए कहा कि मेरा अपहरण हो चुका है। वह बाल गोपाल प्रलम मायावी दैत्य था जो मुझे ले उड़ा है। यह दुष्ट आत्मा दैत्य उड़ते ही अपना आकार बढ़ाने लगा है। कहो मैं इसका दमन कैसे करूं? भगवान श्री कृष्ण जी ने रोहिणी नंद बलराम को उसके चरित्र और बल का सस्तन वाणी में मुस्कुराते हुए आभास करवा दिया। कहो आप तो स्पष्ट ही मानव भाव का अवलंबन एवं पालन करते जा रहे हैं। आप दिव्य स्वरूप हैं। आप अपने स्वरूप का ध्यान कीजिए। आप गुह से गुहतर, आप समुद्र और शेष सही नारायण स्वरूप हैं। ऐसा अनुभव करते हुए स्मरण करें कि आकाश में आपका शीश है, पृथ्वी पांव है, अग्नि तुम्हारा मुख है, जल तुम्हारी मूर्ति है, वायु आपका उच्छ्वास है और चंद्रमा आपका मन है। आप अनंत है, सूक्ष्म, महान और एक हैं। जैसे मैं समस्त लोगों का अंतर्यामी आत्मा हूँ, वैसे ही आप भी हैं।
मैं सनातन विष्णु हूँ और आप पुरातन शेष है, हम दोनों एक ही आत्मा हैं। फिर भी विभिन्न महाबली स्वरूपों का निर्वाह कर रहे हैं, अतः अपनी वज्रतुल्य मुक्ति के प्रहार से इसका सिर फोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा बलराम भैया को इस प्रकार का पुरातन रहस्य स्मरण करवाते ही रोहिणी नंद बलराम ने विस्तार से ग्रहण किया और स्वयं को बल से परिपूर्ण अनुभव किया। तभी महाभाव दुराचारी प्रबलासुर के मस्तक पर मुष्टिका का वध और वज्रपात की तरह प्रहार कर दिया। दुष्ट दैत्य वहां पर उसका शीश गर्दन सब बीच धरती में धस गए। तथा प्रलम ध्रुवातम सा बुद्धेनम महाभुजा मुष्टिनम वज्रकल्पेनम मूर्तिम चैनम समानतम। फिर क्या था, वहां पर जो है वह घायल हुआ। दानवराज पृथ्वी पर घुटनों के बल आ गिर गया और प्राणहीन को होकर सदा सर्वदा के लिए वहां पर सो गया। इस विजय पर बलराम जी को उनके पराक्रम के अनुसार बलदेव कहकर जाना लगा। बोलो बलराम भगवान की जय।